दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पटले इस वक्त मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मंडाई में हूं और यहां पर महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है। अगर भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार इन महिला खिलाड़ियों का साथ दे, इनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराए, इनको अच्छे संसाधन मुहैया कराए, तो ये खिलाड़ी भी जो है नेशनल प्लेयर्स बन सकते हैं और एशियंस गेम्स में व फिर आप देखेंगे कि भारत में बहुत कम हम पदक ले पाते हैं, विदेशों में जाकर के हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से जो है इन खिलाड़ियों के साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक्स में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं और नाम मात्र का हम 1, 2, 3 मेडल ही लेकर के आ पाते हैं। आप लोगों ने साक्षी मलिक का नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये जैसे प्लेयर्स हैं वही जो है 1, 2 मेडल हमारे देश के लिए ला पाते हैं, बाकी खिलाड़ी नहीं ला पाते हैं। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं जो आपके तरफ ध्यान नहीं देती हैं। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ी हैं, अगर आपको अच्छी सुविधाएं मुहैया सरकार करा दे तो आप भी जो है नेशनल प्लेयर्स बनेंगे, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। तो क्या समस्याएं आती है दीदी आप लोगों के साथ जब आप एक खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं? तब हमें मिट्टी की ज़रूरत है, मैदान की ज़रूरत है, बहुत कुछ ज़रूरत है, कोच की भी ज़रूरत है। तो आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके तक आप लोगों ने बात नहीं उठाई कि हमको इस चीज़ों की ज़रूरत है? ऐसा नहीं उठाए हैं। नहीं। ठीक है, क्या समस्याएं हैं आप लोगों के साथ? बस यही मिट्टी और कोच की ज़रूरत है, बोलने पर कोई ध्यान भी नहीं देते, खेलने भी नहीं देते जी। और आप लोगों के साथ क्या समस्याएं आती हैं? मिट्टी और कोच की ज़रूरत है। मेटी कोच की ज़रूरत है और साथ ही साथ एक कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी को जिन जिन संसाधनों की ज़रूरत होती है वो सारी सुविधाएं सरकार को मुहैया करानी चाहिए। सबसे पहले हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो विधायक होते हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिर प्रशासन जो हमारे कलेक्टर तक होते हैं वो भी अगर आपकी ओर ध्यान दे, स्कूल से ही आपकी ओर ध्यान दे, कॉलेज से ध्यान दे, तो आप नेशनल प्लेयर बनेंगे। क्या समस्याएँ आती हैं दीदी आप लोगों के साथ, बताइए? मेटी नहीं है हमारे पास भी, कोच तो है लेकिन मेटी नहीं है। कोच है, मेटी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी मांग नहीं रखी अपने जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में संजय उइके जी हैं बैहर के, उनके सामने नहीं रखी मांग? नहीं रखे। तो आपके जो कोच हैं उन्होंने भी नहीं बताया कि हमको उनके पास जाना चाहिए आवेदन लेकर के? ऐसा बताए हैं? हाँ बताए हैं, बट हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं खेलना, इसीलिए अभी अब जाएंगे आगे तो बोलेंगे। जी। अभी आप कौन से स्कूल के हैं, मतलब कौन से स्कूल में हैं अभी आप लोग या कॉलेज में हैं? कौन से कॉलेज में हैं? बैहर कॉलेज, आर्यन भारती कॉलेज बैहर। जी। बैहर कॉलेज के ये छात्राएं हैं और कौन सी टीम से हैं आप लोग? पोला पटपरी से हैं। जी। ठीक है, तो और क्या समस्याएं आती हैं जब आप घर से निकलते हैं? तो आपको कई प्रकार के जो लोग हैं टोकते भी होंगे, घर वाले भी टोकते होंगे, आप कबड्डी खेलने जा रहे हो, ऐसा कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं? हाँ, आपको क्या समस्या? आने जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, गांव वाले भैया सपोर्ट नहीं करते। गांव वाले सपोर्ट नहीं करते, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरा कहना है कि गांव वाले भी सपोर्ट करें, घर वाले भी सपोर्ट करें और देश के सभी लोग सपोर्ट करें, सरकार भी इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करे। खेलेंगे, वो जमाना गया, कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बिगड़ोगे और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये पूरी कहानी व्यर्थ हो चुकी है। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो आप पढ़ लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा एक कलेक्टर बन सकते हैं, बस। सही बात बोल रहा हूं मैं? सरकारी नौकरी की आप तैयारी करेंगे तो केवल पटवारी, पुलिस या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में जाएंगे और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर लेंगे सिविल सर्विस की तो आप कलेक्टर बनेंगे, बस। लेकिन जब आप एक अच्छा खिलाड़ी बन जाते हैं, नेशनल प्लेयर्स बनते हैं, विदेशों में जाकर के खेलते हैं, तो उनका नाम बहुत ज़्यादा होता है, उनका कद एक कलेक्टर से भी ज़्यादा होता है। तो मेरा कहना है घर परिवार वालों से कि पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को ज़्यादा दबाव ना दें। जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है उसे पढ़ने लिखने दें, और जो बच्चा खेल में अच्छा है, खेल में अच्छा कर रहा है, किसी खेल में उसका लगन है, वो अच्छी मेहनत कर रहा है, तो उसे खेलने दिया जाए, उसे एक खिलाड़ी बनाया जाए ताकि वो देश के लिए ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आए, एशियंस गेम्स में पूरे एशिया में भारत का नाम ऊंचा करे। दीदी क्या समस्याएं आती हैं जब आप घर से निकलते हैं? तो आपको किराया नहीं मिलता है, आने जाने की समस्याएं होती हैं, आपको ड्रेसेस नहीं मिलती हैं, घर वाले ताना मारते हैं, समाज वाले भी ताना मारते होंगे, और कुछ मन में आ रहा होगा तो आप बताइए। सरकार से आप लोगों की क्या मांगे हैं, बताइए? बस सरकार से ही मांगे कि हमें मिट्टी चाहिए और कोच की ज़रूरत है, और शूज़ नहीं है हमारे पास। शूज़ भी नहीं है? नहीं है जी। तो अभी आप लोग 18 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं, सभी लोग, सभी वोटर हैं। अभी आपको सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन है,
मध्य प्रदेश में इलेक्शन है भैया, अभी आप लोगों को भी पता है, ठीक है। और अगले साल 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है, यानी कि मोदी सरकार का भी भविष्य तय होने जा रहा है। अगली बार मोदी सरकार आते हैं या नहीं, ये भी आपको तय करना है। तो आप अभी अपनी मांगों को जोर शोर से अपने जनप्रतिनिधियों के पास उठाएंगे आप लोग? जी। अभी तो जनप्रतिनिधि आपके कदमों में है ना, चाहे मध्य प्रदेश में आप बैहर के हैं तो आपके जो भी विधायक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो अभी आपके कदमों पर हैं। आने वाले साल जो है सांसद जो आपके हैं वो भी आपके कदमों पर होंगे। तो आप एक आवेदन बना करके अपनी मांगों को रखेंगे उनके पास? जी। रखेंगे जी। बिल्कुल। तो ये कुछ छात्राएं, खिलाड़ी हैं हमारे साथ, और इनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे, मध्य प्रदेश की सरकार भी ध्यान दे, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी ध्यान दे, और मोदी सरकार केंद्र की वो भी ध्यान दे। क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने कि मोदी सरकार खिलाड़ियों को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब भारत में कुछ खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल लेकर के आया था ओलंपिक्स में, तो उनको प्रधानमंत्री ने अपने घर में बुला करके उनका स्वागत किया था, उनका अभिवादन किया था, उनकी बढ़ाई की थी। पता है आप लोगों को? पता है? आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा 3 महिला खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था। कौन कौन सी खिलाड़ियां थी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाली? साक्षी मलिक थी, विनेश फोगाट थी, हाँ, और एक क्या थी? हाँ। तो उन्होंने क्यों आंदोलन किया था बताओ? क्यों सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था? नहीं। हाँ, तो देखिए जिस प्रकार से महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, आपको पता होगा कि एक सांसद ब्रजभूषण सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। इसी वजह से उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी और उसकी जांच और छानबीन और उनको सजा सुनाने की मांग की थी। लेकिन हमारी मोदी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दी थी, और अभी जाकर के ध्यान दी और उन्होंने उस पर कार्रवाई करना शुरू किया है। तो इस प्रकार से जो महिला प्लेयर्स होती हैं उनके साथ अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो उस पर भी रोक लगाने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। और इन ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों में कोई प्रतिभा की कमी नहीं होती है, इनमें प्रतिभा भरी होती है, कूट कूट करके भरी होती है, और बॉडी में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। गोल्ड मेडल क्या, विदेशों में पूरा मेडल ही मेडल जीत करके आ सकते हैं। इसलिए भारत सरकार इनकी ओर ध्यान दे। अब यहाँ पर कुछ